ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 26वें, 27वें और 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखते हैं, तब उनके मन में कैसी कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। आइए इन श्लोकों को श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं और उनका सरल अर्थ समझते हैं। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। गीता का यह 26वां श्लोक बताता है कि अर्जुन ने किन किन सगे संबंधियों को देखा। वहां अर्जुन ने अपने सामने खड़े हुए पिता के समान बड़े बुजुर्गों को देखा, पितामहों दादाओं को देखा, गुरुओं आचार्यों को देखा, मित्रों मामाओं भाइयों पुत्रों एवं पौत्रों को देखा। अर्थात जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर देखा तो उसे केवल शत्रु ही नहीं दिखाई दिए, उसे अपने ही परिवार के लोग, गुरु, रिश्तेदार और मित्र दिखाई दिए। यह देखकर उसके मन में करुणा और दुख भर गया। उसे लगा कि इन अपनों के साथ युद्ध करना कितना कठिन होगा। यही दृश्य आगे अर्जुन के विषाद का कारण बनता है। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। गीता का यह 27वां श्लोक में अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर अत्यंत व्याकुल हो रहा है। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ससुर, शुभचिंतक और अन्य सभी संबंधियों को खड़ा देखा। उन्हें इस प्रकार सामने खड़ा देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। अर्थात अर्जुन को अब हर ओर अपने ही अपने लोग दिखाई दे रहे थे। कोई उसका गुरु था तो कोई दादा था, कोई भाई था तो कोई मित्र था, कोई ससुर था तो कोई अन्य रिश्तेदार था। उन्हें युद्ध के लिए तैयार देखकर उसका मन विचलित हो गया। उसे लगा कि इन अपने लोगों को मारकर मिलने वाला राज्य किस काम का होगा। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। गीता के इस श्लोक से अर्जुन स्वयं अपनी मन स्थिति बताना शुरू करता है और यहीं से उसके विषाद का विस्तार शुरू होता है। अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। वे बहुत दुखी हो गए और फिर उन्होंने श्री कृष्ण से यह कहा। उन्होंने श्री कृष्ण से क्या कहा, ये हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। इन तीनों श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब जीवन में अपने प्रियजनों, रिश्तों या कर्तव्य के बीच कठिन निर्णय लेने की स्थिति आती है, तब मन में मोह, करुणा और दुविधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन केवल भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। सही निर्णय के लिए विवेक, धैर्य और सत्य का सहारा लेना आवश्यक है। गीता हमें यही सिखाती है कि भावनाओं का सम्मान करते हुए भी अपने कर्तव्य और धर्म का विचार करना चाहिए। इसी संदेश के साथ आज का अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं। ओम तत्सत। धन्यवाद।